सिंह निवास ग्राम सारंगपुर रामांगगंज विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 7 से मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। देखिए, यहाँ जो भी सरकार बनती है, धान या तेंदुपत्ता की बात है। तेंदुपत्ता की बात आती है, तेंदुपत्ता के लिए जैसे ही तेंदुपत्ता के लिए फल चालू होगा, 2 दिन चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। अगर जनता जनार्दन ने मुझे चाहा तो तेंदुपत्ता जब खुलेगा तो कम से कम 3 सप्ताह तक फल चलता रहेगा। इसके लिए मैंने आगे मांग रखूंगा। धान के लिए प्रक्रिया, धान क्या है कि यहाँ धान किसान कमाता है और बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास धान बिक्री करने के लिए खाता नहीं बन पाया है। वो A to Z सभी का खाता बनवाएंगे और सभी का धान A to Z बेचवाने का कोशिश करूंगा। देखिए, हमारा तो कोई पार्टी नहीं है, यहाँ सिर्फ 2 ही पार्टी चलती है, एक कांग्रेस और बीजेपी। हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ कांग्रेस की बारी आए तो कांग्रेस ही गिने चुने लोग को टिकट देता है, अगर उन्हें नहीं मिला तो बाहर से प्रत्याशी टपका देता है। बीजेपी का भी अगर बारी आती है तो वो भी ऐसे ही करते हैं। इसीलिए हमने जनताओं की आवाज बन करके जनताओं से बात रख रहे हैं कि हमारे रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ एक ही 2 लोग हैं जिसको टिकट ना मिला तो बाहर से प्रत्याशी ले आते हैं। तो इसकी जानकारी देने के लिए, हम आगे बता देने के लिए लोगों के पास जा रहे हैं और बात रख रहे हैं और जनता के साथ ऐसा मिल रहा है कि शायद अगर मुझे मौका मिला तो यहाँ ये बता देना चाहेंगे कि हमारे रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में उनके अलावा भी कोई और प्रत्याशी हैं जो ये काम कर सकता है। देखिए, यहाँ लुभाने की बात ही नहीं है। हमने जब से राजनीतिक शुरू किया है, मैंने 93 से पहले मैं एक नौकरी कर रहा था। नौकरी में अधिकारी से बंद हुआ तो मैं कहा कि हम गुलामी नहीं करूंगा, मैं लोगों को सेवा करता रहता हूं, सेवा करूंगा। और जब से मैं चालू किया हूं, आज मुझे पहचान के मामला में मैं कोई विधानसभा रामांगगंज विधानसभा के लिए कोई मोहताज नहीं हूं। चाहे झारा कुसफल जाना हो, चाहे इधर सरस्वतीपुर चंदौरा कपौत हो, चाहे इधर खतवा बर्दर हो, मैंने ऐसा कोई जगह नहीं है रामांगगंज विधानसभा क्षेत्र के वहां मैंने गया नहीं हूं। सभी जगह से अच्छा रिस्पांस है और अच्छा बहुमत मिलेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं एक यहाँ स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन रामानुजगंज में FCI विभाग में एक शाखा होता है, उसमें मैंने ड्यूटी करता था। और वहां जब मैं ड्यूटी करता था तो बड़े अधिकारी का कहना था कि यहाँ जो है आपको इस टाइप से काम करना है। हम लोग को जितना टाइम था उतना से ज्यादा ओवर करवाते थे। मैं कहा कि ओवर क्यों करूंगा, आप तो 4 घंटे ड्यूटी करते हैं, हम लोग 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, फिर भी आप उसी में हम लोग को थोड़ा सा नहीं बना। मैं कहा कि मैं ऐसा नौकरी नहीं करूंगा, लोगों को सेवा में जाऊंगा। और उसी टाइम से मैंने राजनीतिक सेवा में रहा हूं, चाहे तबियत खराब हो जाओ। कल की बात मैं बता दे रहा हूं, कल मैंने तातापानी में पहुंचा, जैसी मैं पहुंचा, एक बुढ़ाऊ को एक गाड़ी वाला धक्का मार दिया। वहां बहुत नेता थे, लोग किनारे हो गए। मैं उनका इलाज करवाया, उस गाड़ी को पकड़वाया और उनको पैसा दिलवा के उनको इलाज करवा के घर भेजवाया। तो मैं इस टाइप से सेवा करते रहता हूं। इससे मुझे विश्वास है कि जनता ने मुझे अच्छा वोट दे करके जिताएंगे और मैं आगे जाके उनके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। चुनाव लड़ने से पहले मैं एक बार ही लड़ा था, जो पंच हुआ करता था। और उसी टाइम से मैं चुनाव मैं खुद नहीं लड़ता था, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम में सबसे ज्यादा महिलाओं की प्राथमिकता मिलता है। मैं अपने पत्नी को 2 राउंड पंचायत चुनाव में लड़ाया, 2nd स्थान में रह गया। इस बार पिछले चुनाव में जब चुनाव आया तो मैं जनपद में लड़वाया और अच्छा बहुमत से उनको जीता, कभी जनपद में उनको ले आया हूं। और उससे जो लोगों के रुझान आया तो मेरे को ऐसे लोग कहे कि नहीं, आप इसमें भी आ सकते हैं, आप आइए। और मैं आवेदन किया हूं और लोगों से मिल रहा हूं। मेरा जनता का सेवा करने का यह है कि हमारे जितने विधानसभा क्षेत्र हैं, मैं उन्हें जनता नहीं, वोटर नहीं, मैं उनका घर परिवार समझता हूं। और घर परिवार के तहत मैं उनके साथ, वैसा ही जैसे मुखिया का काम होता है मुख के समान, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल लग तुलसी सहित विवेक, ऐसा ही करके मैंने सभी को वैसा ही सेवा दूंगा। जैसे उनको एहसास ही नहीं होगा कि हमको कोई विधायक से मिल रहे हैं, उनको ये लगेगा कि अपना घर का सदस्य से, अपना मुखिया से मिल रहा हूं। ये देखिए, वो सब धोखा देते हैं। आज बहुत से लोग आ रहे हैं, बच्चे लोग को फुटबॉल दे रहे हैं, तो किन्हीं को ये दे रहे हैं, तो किन्हीं को कोई कुछ दे रहे हैं। उससे लाभ होना नहीं है। जनता समझ रही है, जनता आज होशियार हो गया है। कहा है चुनाव आ गया, आप
लोगों के पास आ गए, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद पूरा 5 साल कहाँ चले जाते हैं उसका तो पता नहीं है। हम जनता जनार्दन के साथ रहते हैं, उनको घर परिवार जैसे रहते हैं। हम उनको जब भी जैसे हो, हॉस्पिटल में दिक्कत हो, वहां अगर किसी का थाने में दिक्कत हो गया, वहां हर जगह मैं जाते रहता हूं, सेवा देते रहता हूं। इससे वो लोक लुभावने वादे और ये सब पड़े रह जाएंगे और मैं चुनाव जीत करके जाऊंगा और लोगों का ये आवाज बन के जाऊंगा कि लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं अगर जैसा रुझान दिख रहा है तो मिनिमम 10 से तो ऊपर ही वोटों से जीतूंगा, 10,000 वोट से ज्यादा वोट से जीत जाऊंगा। बहुत आश्वासन अभी तक मेरे को कम से कम इतने गांव से फोन आ गया है, कभी बलरामपुर से, तो कभी रामचंद्रपुर से, तो कभी सनावल से, कभी डिंडो से, कि आप इधर आइए। लेकिन मैं अब पहली बार है, मैं बोला कि रूट चार्ट बना लो, उसके हिसाब से जाऊंगा। अभी बलरामपुर नगर में फोन आया है, 3 नंबर वार्ड, 5 नंबर वार्ड और 10 नंबर वार्ड में अभी बैठक रखा हुआ है। मैं अभी वहां जाकर संपर्क अभियान में जुट जाऊंगा। देखिए, अब मैं गांव से हूं, अब प्रचार गाड़ी उतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैंने प्रचार गाड़ी ताबड़तोड़ लगा लूं। मैं अपना जो भी साधन है उसके माध्यम से जाता हूं। मैं ना भाई मेरे पास मदद क्यों करता है, बाकी का तो हाई कमान है, ऊपर से पूरा पंपलेट पोस्टर पैसा आ जाता है। मैं तो खेती करने वाला, एक लोगों को सेवा देने वाला, लोगों का सिर्फ आशीर्वाद मेरे को चाहिए, उससे जीत जाऊंगा। पंपलेट पोस्टर कोई मतदान में काम नहीं आता है, सिर्फ जनता के मन में, मैं उनके दिल में राज करता हूं और उससे मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ये पूरा विश्वास है।